आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना तथा निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। अब बात करते हैं दोस्तों विद्युत घंटी की। तो नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना तथा निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। तो दोस्तों उपरोक्त चित्र में आप देख सकते हैं यह क्या है हमारे पास में। आप देखें यहाँ पे यह क्या लगी है, एक परिपथ है जिसमें क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। यह तो विद्युत चुंबक है, ठीक है। यहाँ पर एक स्थायी भाग है, ठीक है, जिसमें कभी स्प्रिंग भी लगी होती है और कभी किसी किसी परिपथ में नहीं लगाई जाती है, ठीक है। यह एक कुंजी है के, ठीक है, कुंजी के, ठीक है। और यह हमारी बैटरी का ऋणात्मक सिरा और यह बाह्य परिपथ की कुंजी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसको मान लेते हैं K1, इसको नाम ले लेते हैं हम लोग K2। तो अब बात करें दोस्तों कि विद्युत घंटी का जो मॉडल होता है उसका मुख्य भाग क्या होता है दोस्तों। पहले होते हैं विद्युत चुंबक, ठीक है। तो जो विद्युत चुंबक है वे कौन से है दोस्तों, आप देख सकते हैं जिनको मैंने नाम ए तथा बी दिया है। तो जो विद्युत चुंबक है वे क्या होते हैं, विद्युत चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनको क्या किया जाता है दोस्तों, नर्म लोहे की क्रोड पर क्या करे जाते हैं, धारावाही, हम लोग कह सकते हैं कि जो चालक तार होते हैं उनको लपेट करके बनाया जाता है। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि जब इनमें धारा प्रवाह होगी तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे और जैसे ही धारा का मान बंद कर दिया जाएगा वैसे ही क्या हो जाएंगे, यह एक मतलब चुंबकीय अवस्था से हट जाते हैं, अर्थात इनका चुंबकन खत्म हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर मान ले कि अभी हमने क्या करा है, परिपथ पूरा नहीं किया है, ठीक है। अभी कैसा है दोस्तों, अभी हमारा परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो आप देखेंगे कि यह जो कुंजी के है, K2 है, वह कैसी है, वह इस भाग से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यह कुंजी K2 की, तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है। तो स्प्रिंग लगी हुई तो क्या करिए, अभी यह विरामावस्था में यह K1 से कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। इसके एक सिरे पर एक हथौड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा कोई धातु का घंटी जैसा कुछ हम लोगों ने मतलब धातु का बना के रखा हुआ है। तो क्या होगा, जब भी जैसे भी क्या होगा कि हथौड़ा जब भी इस पे पिटेगा तो क्या होगा, आवाज होगी और यह घंटी की भांति व्यवहार करेगी, ठीक है। तो हम लोग अब बात करें कि यह कार्य कैसा करता है। तो अब मान ले कि क्या करा, हमने परिपथ पूरा कर दिया, अर्थात यहाँ पे क्या करिए, कुंजी को यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ दिया। अब जब कुंजी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ धनात्मक जो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होगी। और जब धारा प्रवाहित होगी दोस्तों तो जो हमारे विद्युत चुंबक है उनमें क्या हो जाएगा, उनमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात यह चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। तो जब यह अस्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है, अस्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे, मतलब जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तब तक इसमें चुंबकत्व रहेगा, ठीक है। अब धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यह इस प्रकार से जाएगी तो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। यह कुंजी के की दिशा है, अब कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे धारा बह रही है, चूंकि ये जो हमारे पास में विद्युत चुंबक है इनमें क्या हो गया, यह अस्थायी चुंबक की भांति काम करेंगे। तो जैसे ही यह अस्थायी चुंबक बनेंगे तो चूंकि दोस्तों यह किसका बना हुआ है, लौह चुंबकीय धातु का बना हुआ है, ठीक है, लौह चुंबक का बना हुआ है। तो यह जो लौह चुंबक का भाग है वह क्या करेगा दोस्तों, वह इसकी तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करेगा, यह इसको आकर्षित करेगा। तो जब यह इसको आकर्षित करेगा तो जो हमारे पास में दोस्तों बात करें इसकी किसकी, ये जो हमारे पास में अब सर्किट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यह इसके पास आकर्षित होगा, मतलब यह कुछ इस प्रकार से होगा। और जो हमारा हथौड़ा है दोस्तों वह क्या करेगा, इसको टकराएगा और अब आवाज करेगा, ठीक है। जैसे ही टकराएगा वैसे आवाज करेगा। अब देखें यहाँ पे कि हमारा जो परिपथ है दोस्तों वो कैसा हो गया, अपूर्ण हो गया, अर्थात धारा यहाँ से बह रही है परंतु अब यहाँ पे क्या हुआ, हथौड़े ने घंटी को टच किया परंतु यह कुंजी है इससे क्या हो गया, इस तार का संपर्क टूट गया है। अब संपर्क टूटने के कारण क्या हो जाएगा, जो धारा है दोस्तों वह आगे प्रवाहित नहीं हो पाएगी। और जब धारा आगे प्रवाहित नहीं होगी तो जो विद्युत चुंबक है दोस्तों वह कैसा हो जाएगा, उसमें धारा भी शून्य हो जाएगी। अब यहाँ पे धारा शून्य हो जाएगी तो यहाँ धारा का मान शून्य होने के कारण क्या हो जाएगा, अब ये जो अस्थायी चुंबक है दोस्तों यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात यह अब जो पहले की परिस्थिति में इनका चुंबकत्व कैसा हो जाएगा, चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चुंबकत्व
चुंबकत्व कैसा हो गया, खत्म हो गया। तो अब चुंबकत्व खत्म हो जाएगा तो फिर से ये कैसे हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, जैसे कि यह कैसे थे पहले थे, अर्थात यह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर कि जब जब इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी और यह इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो क्या होगा कि जो हथौड़ा है वह इसके ऊपर पीटने लगेगा। तो हर बार ऐसा ही होगा, हर बार कनेक्शन टूट जाएगा और हर बार अपूर्ण परिपथ के कारण क्या हो जाएगा, अपूर्ण परिपथ के कारण फिर से धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, विद्युत चुंबक हमारे कैसे हो जाएंगे, उनका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, जो धारा का प्रवाह टूटने के कारण यह क्या हो जाएगी, अपनी विरामावस्था में वापस चली जाएगी और यह चुंबक कुंजी से जुड़ जाएगी, फिर धारा का प्रवाह होगा और फिर से ऐसा होगा। तो दोस्तों बार बार ये क्या होता है, ऐसा होते रहता है और ये काफी अल्प समय के लिए होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो हथौड़ा है वह कैसा होता है, बार बार इसे टकराता है, फिर दूर जाता है, फिर टकराता है और फिर दूर जाता है। इस प्रकार से यह क्या, जो हमारी विद्युत घंटी है वह कार्य करती है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि इसमें जो यहाँ पे हम लोगों ने वैज्ञानिक सिद्धांत देखा, वह सिद्धांत क्या देखा कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोगों ने विद्युत चुंबक का प्रयोग करा, अर्थात यहाँ पर हमने अस्थायी चुंबक का निर्माण करा और जो अस्थायी चुंबक हमने बनाया था वह कैसे बनाया था, वह हमने बनाया विद्युत धारा, हम लोग कह सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया, जिसमें हमने यह पाया कि क्या होता है कि किसी भी नर्म लोहे की करोड़ पे लपेटे हुए अगर बात करते हैं हम लोग परिनालिका में क्या करा जाए, धारा प्रवाहित करी जाए, तो उसके आसपास क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण यह जो उसके पास में रखी लोहा चुंबक जो धातु होती है उसे क्या करी जाती है दोस्तों, यह आकर्षित करती है और इसी के सिद्धांत पर क्या होता है दोस्तों, यह जो विद्युत चुंबक है वह वर्क करती है। अगर दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि ये मॉडल देखें तो यह इसका वास्तविक मॉडल होता है, जिसमें यह हमारे पास में क्या है, विद्युत चुंबक रखे गए हैं। यहाँ पर हमारे पास में ऐसी व्यवस्था रहती है कि यह अपने एक सिरे पे स्थायी होती है और दूसरे सिरे पे क्या कर सकती है, यह मतलब अपने ही एक जगह पे मूवमेंट कर सकती, गति कर सकती है। ठीक है, और इसी से इसके कारण क्या होता है, परिपथ पूर्ण होने के कारण और परिपथ के टूटने के कारण बार बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे धारा का प्रवाह होता है, फिर धारा अवरुद्ध होती है। इसके कारण इसमें क्या होता है, बार बार डी से टकराता है और इस प्रकार घंटी क्या करती है, कार्य करती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।